नमस्कार आदाब, मैं रजान सारी, आप सभी का स्वागत है हिंद वॉइस पर। भारतीय जनता पार्टी की ये लग रहा है कि अब जो है बुरे दिन शुरू हो गए, क्योंकि जिस तरह से बिहार का एग्जिट पोल सामने आया, उस एग्जिट पोल के बाद तो यही लग रहा है कि इस मरतबा बिहार में जो है अमित शाह और जो है नरेंद्र मोदी का मैजिक नहीं चला, जेपी नड्डा का मैजिक नहीं चला, जो है गिरिराज सिंह का मैजिक नहीं चला, आप कह सकते हैं कि रविशंकर प्रसाद का मैजिक नहीं चला, क्योंकि 31 साल के तेजस्वी को इस बार जो है एग्जिट पोल में प्रचंड बहुमत मिल रहा है और वो जो है मुख्यमंत्री के तौर पर लग रहा है कि इस बार जो है बिहार में शपथ लेंगे और नए मुख्यमंत्री के तौर पर जो अपना चार्ज संभालेंगे। अब आपको बताते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के लिए अमेरिका इलेक्शन में डोनाल्ड ट्रंप का हारना भी जो है एक तरह से समझिए कि नाकामी है, क्योंकि जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2019 में जाकर ट्रंप के लिए वोट मांगते हैं और उसके बाद अमेरिका की जनता जो है इस बार जो है जो बाइडेन को चुन लेती है, तो मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत भारतीय जनता पार्टी के लिए सोचना चाहिए कि किस तरह से वो किसी दूसरे देश में जाकर वहां के प्रचार प्रसार, वहां के इलेक्शन में जो है अपनी भूमिका निभाते हैं। अब आपको बताते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने हिंदुस्तान की जितनी बड़ी संस्थाएं हैं, जो आप कह सकते हैं सीबीआई है, ईडी है या एनआईए है और दूसरे जितने भी मतलब कि खुफिया एजेंसियां हैं या जितने भी बड़ी एजेंसियां, उनकी क्रेडिबिलिटी के ऊपर कई सारे सवाल खड़े कर दिए। भारतीय जनता पार्टी ने अपने पॉलिटिकल माइलेज के लिए जिस तरह से आप कह सकते हैं कि केंद्रीय एसोसिएशन को या केंद्रीय जांच एजेंसियों का दुरुपयोग किया है, उस पर मुझे लगता है कि अब सीबीआई की क्रेडिबिलिटी पर भी कई सारे सवाल उठ गए, उसके बाद एनआईए की क्रेडिबिलिटी पर बहुत सारे सवाल उठ गए। तो अब साथ ही साथ जो है अब कई सारे ऐसे राज्य हैं जो सीबीआई के जो है डायरेक्ट इन्वेस्टिगेशन के लिए आप परमिशन भी नहीं दे रहे, क्योंकि हर स्टेट में जो है वहाँ के लॉ एंड ऑर्डर उनके गृह मंत्री के हाथ में होता है, स्टेट के गृह मंत्री के हाथ में होता है, वहाँ के मुख्यमंत्री के हाथ में होता है। वहाँ की असेंबली ये तय करती है कि वो किस तरह से लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन किया जाएगा। अब जो है 6 नवंबर को झारखंड में जो है झारखंड से एक ऐसी खबर आती है और वहाँ के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की तरफ से एक ऐसा स्टेप लिया जाता है जो मुझे लगता है कि सीबीआई के लिए भी जो है सीबीआई के लिए जो है बहुत खराब है। और साथ ही साथ जो है ये खबर जो है भारतीय जनता पार्टी के क्रेडिबिलिटी पर और सीबीआई के क्रेडिबिलिटी पर कई सारे सवाल खड़े कर देता है। हेमंत सोरेन ने एक जो है कंसेंट पास किया, असेंबली से जो है जनरल कंसेंट पास किया, आप कह सकते हैं कि रेजोल्यूशन पास किया, जिसमें यह तय किया गया है कि किसी भी जांच एजेंसी, खास करके सीबीआई जो है राज्य में किसी भी लोगों से पूछताछ करेगी या किसी तरह के इन्वेस्टिगेशन में शामिल होगी, तो सबसे पहले उसे स्टेट से जो है परमिशन लेनी पड़ेगी, होम डिपार्टमेंट से परमिशन लेनी पड़ेगी, वहाँ के जो है प्रशासन से परमिशन लेनी है। आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी जब 2014 में सत्ता में आई थी, तो उससे पहले सीबीआई जो है एक तरह इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन थी, किसी भी राज्य में जाकर किसी भी व्यक्ति से जो है वो डायरेक्ट इन्वेस्टिगेशन, डायरेक्ट पूछताछ कर सकती थी। मगर जिस तरह से इस मर्तबा का जो सवालों जवाब हो रहा है और जिस तरह से इस मर्तबा चीजें बदली है कि 7 ऐसे राज्य हैं जिन्होंने सीबीआई के डायरेक्ट एंट्री पर जो है नो एंट्री लगा दी। अब आपको बताते हैं कि 2 तरह के कंसेंट होते हैं, एक जो होता है स्पेसिफिक कंसेंट होता है और एक होता है जनरल कंसेंट। स्पेसिफिक कंसेंट का मतलब होता है कि कोई ऐसा अपराध जो बहुत बड़ा है उसमें जो है सीबीआई को परमिशन नहीं लेनी पड़ती है, मगर कोई जनरल कंसेंट जो थोड़ा सा छोटा है, आप कह सकते हैं कि उसका जो ऑरा है, जो क्राइम का ऑरा है वो उतना बड़ा नहीं है, तो उसमें जो है सीबीआई को परमिशन लेनी पड़ती है। तो अब जो है झारखंड कह सकते हैं, वेस्ट बंगाल कह सकते हैं, उसके बाद जो है आप छत्तीसगढ़ आ जाए, राजस्थान आ जाए और केरला आ जाए, ये ऐसे राज्य हैं जिन्होंने जो सीबीआई के एंट्री पर नो एंट्री लगा दी। यानी कि आप किसी दूसरे राज्य में आप जा रहे हैं सीबीआई अगर इन्वेस्टिगेशन के लिए, तो उनको उस राज्य के आप कह सकते हैं होम डिपार्टमेंट से, वहाँ के प्रशासन से, वहाँ के मुख्यमंत्री से, वहाँ के जो है आप कह सकते हैं गृह मंत्री से परमिशन लेना होगा। पहले ये होता था कि उठे और आ गए इन्वेस्टिगेशन करने, अब ऐसा नहीं, क्योंकि रेजोल्यूशन पास कर दिया गया। अब किन किन शहरों ने और किन किन राज्यों ने रेजोल्यूशन पास किया है वो मैं आपको दिखाता हूँ। और मुझे लगता है ये बड़ा ही शर्मिंदा का बात है कि जिस एजेंसी के ऊपर पूरे साल से देश जो है क्रेडिबिलिटी पर सवाल नहीं उठा रहा था, अब सवाल उठाने शुरू हो गए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने केंद्रीय जांच एजेंसी का दुरुपयोग किया है और जितने भी ओपोजिशन के लोग थे वो जो सत्ता के खिलाफ बोल रहे थे या सत्ता पक्ष के खिलाफ बोल रहे थे, उनको जेल में भेजने का काम किया। अब आप नाम सुनिएगा, सबसे पहले आइए झारखंड ने जो है ये रेजोल्यूशन पास किया, मिजोरम ने इस रेजोल्यूशन को पास किया, वेस्ट बंगाल ने इस कंसेंट को पास किया, महाराष्ट्र ने पास किया,
छत्तीसगढ़ ने पास किया और केरला ने पास किया। फिर से नाम समझिएगा, झारखंड, मिजोरम, वेस्ट बंगाल, राजस्थान, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, केरला, यानी ये 7 ऐसे राज्य हैं जिन्होंने सीबीआई की एंट्री पर डायरेक्ट तौर पर जो है नो एंट्री लगा दिया, और वो जो है बिना परमिशन आप उस राज्य में जाकर इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सकती। तो भारतीय जनता पार्टी ने अपने माइलेज के लिए, अपने पॉलिटिकल माइलेज के लिए किस तरह से जो है बड़ी जांच एजेंसियां, जिसके ऊपर पूरा देश सालों से जो है मतलब कि भरोसा करता आ रहा था, उसके जो है भरोसे पर भी जो है अब जो है अंकुश लगा दिया, उन पर जो है काली पोत दिया। तो मुझे लगता है कि बिहार इलेक्शन, उसके बाद अमेरिका में का इलेक्शन और जो है ये स्टेप भारतीय जनता पार्टी के लिए मुझे लगता है कि सेटबैक होगा, और 2021 में देखते हैं कि बंगाल में किस तरह से चुनाव लड़ते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा। मैं रज़ा अंसारी आपको अपडेट कर रहा था, फिर जुड़ूंगा किसी अपडेट के साथ। शुक्रिया।